तो हेलो दोस्तों, आर ओ पेपर लीक मामले में तो आज की वेरियस न्यूज़ पेपर्स ने क्या क्लिपिंग छापी है उसको देखते हैं। तो इसमें आधी रात आयोग पहुंचे पुलिस कमिश्नर व डीएम, प्रदर्शनकारियों से वार्ता रही बेनतीजा। तो अभी भी वार्ता बेनतीजा ही रही है। तो पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और डीएम नवनीत सिंह चहल शुक्रवार को आधी रात प्रदर्शनकारी प्रतियोगी छात्राओं को मनाने के लिए लोक सेवा आयोग पहुंचे। अफसरों ने आयोग के सचिव अशोक कुमार के साथ छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करवाई। सचिव का कहना है कि आंतरिक कमेटी के साथ एसटीएसएफ द्वारा जांच कराई जा रही है। यह पेपर लीक का साक्ष्य 2 मार्च तक दिया जा सकता है। रिपोर्ट आने पर परीक्षा को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इस पर वार्ता बेनतीजा हो गई है। छात्र बाहर निकलकर तालियां और थाली बजाने के साथ नारेबाजी करने लगे। सीपी और डीएम ने प्रतियोगियों को आयोग के भीतर बुलाकर अफसरों से वार्ता कराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह अंदर ने के लिए तैयार नहीं हुए। इस पर गेट नंबर 2 पर ही बैरिकेडिंग लगाकर अफसरों से वार्ता कराई जाने लगी। तो कुल मिला के अभी भी जो मैटर है सॉल्व नहीं हुआ है। प्रतियोगियों का ऐलान कि जब तक परीक्षा निरस्त नहीं होगी तब तक पीछे नहीं हटेंगे। और हटना भी क्यों है दोस्तों, वार्ता की हर कोशिशें नाकाम हो रही हैं। परीक्षा निरस्त कराने पर प्रतियोगी अड़े हुए हैं। अनुसचिव से नहीं की बात, फिर बाउंड्री लागने से कई जो कर्मचारी हैं चोटिल हुए हैं और छात्र हैं उनका रास्ता भी रोक दिया गया था। फोर्स तैनात रही। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस परीक्षा में जो पेपर लीक मामला हुआ है उसमें कोचिंग संस्थानों का भी समर्थन मिल रहा है। हमने देखा था कि ध्येय आईएएस ने एक दिन के लिए कोचिंग बंद रखने का निर्णय लिया था। फिर विश्वविद्यालय ने भी निकाला जोश और सौंपा ज्ञापन। अखिलेश यादव जी ने भी आंदोलन को समर्थन देने की और उसके बारे में जानकारी हासिल की है। और हमें पिछले उसमें देखा भी था कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने इसका समर्थन किया था। और लोक सेवा आयोग के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर युवाओं का कब्जा हो चुका है। कर्मचारी बंधक की तरह रह रहे हैं, लेकिन अभी भी जो वार्ता है वो बेनतीजा रही है। अब इस जो क्लिपिंग है अमर उजाला की, उसमें अखिलेश यादव जी ने छात्रों के जो आंदोलन है उसको समर्थन देने की बात कही है। फिर छात्रों ने गेट पर ही कैंडल जलाकर निकाला प्रतीकात्मक मार्च। तो दोस्तों प्रयास बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयोग जुटें और ट्वीट के माध्यम से समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें आप लोग भी साथ दे सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे तो सरकार पर दबाव उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। और सरकारें हमेशा ये भूल जाती हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, सरकारें लोग बनाते हैं, ना कि लोग सरकार बनाती हैं। फिर इसमें ये भी है कि सवाल उठाए गए हैं कि अगर 7 हैं तो परीक्षा रद्द करने में देरी क्यों हो रही है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो प्रशासन है या जो सरकार है वो इस चीज़ को दरकिनार करके री एग्ज़ाम नहीं कराना चाह रही है। 7 हैं फिर भी देरी हो रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं घपले की तैयारी हो रही है। फिर यही सब है। 3 बार मिलने पर उप सचिव पर भी जो छात्र हैं वो नहीं मान रहे हैं। तो यही है। फिर दोस्तों इसमें अभी तक कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयोग पहुंच सकें। जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं तो कम से कम ट्वीट के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करके या कि जैसे भी हो आप अपना समर्थन दे सकते हैं। अगर आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर ओ एग्जाम से जुड़े रहे हैं, या आप जो ये सिस्टम चल रहा है नकल का, फर्जीवाड़े का, इसको समाप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अन्याय कहीं भी हो, हर जगह के लिए ये एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो हमें अन्याय के खिलाफ आना है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर एक एग्जाम में गलत हो रहा है तो दूसरे एग्जाम में भी गलत होगा। हमने देखा है कि यूपी पीसीएस में जब गलत हुआ तो यूपी जो पुलिस का पेपर हुआ है वहाँ भी जो आरोप है लगाए जा रहे हैं। और बेशक ऐसा हुआ ही होगा, क्योंकि अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो
हवा में तो आरोप नहीं लगाए जा सकते, लेकिन सरकारें उसको दबाने का प्रयास करती हैं। एमपी में भी हमने देखा था कि पटवारी जो परीक्षा हुई थी कितना विवादों के घेरे में रही है, लेकिन अब सरकार टाल-मटोल कर रही है और नियुक्तियाँ देने की बात कर रही है। तो यही बातें हैं दोस्तों, सरकारें अगर भ्रष्ट ना हो तो ये आरोप ही क्यों लगे? तो ये इन पर शिकंजा कसना चाहिए। अभी एक बिल भी आया है, लेकिन उस बिल से कितना चीज़ें रुकेंगी उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो आप लोग इसको समर्थन दें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। इसी अनुरोध के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।